साथियों, यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, चाहे वो प्लॉट, कृषि की ज़मीन, तो वहाँ पे सबसे ज़रूरी होता है दाखिल खारिज। सवाल आता है कि दाखिल खारिज आपको जल्दी क्यों करवाना चाहिए ज़मीन का म्यूटेशन अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपको कौन-कौन सी परेशानियाँ आने वाली हैं? बहुत बड़ी परेशानियाँ हैं। एक चीज़ मैं आपको और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इसको डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री है, उसका म्यूटेशन है कि नहीं, कोई विवाद तो नहीं, कोई लोन तो नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले मैं आप एक चीज़ बता दूं, मैं आपको विद एक आदेश भी दिखाऊंगा, कोर्ट का आदेश जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। दाखिल खारिज जो है ज़रूरी जो है इसलिए पहली बात तो ये चीज़ है कि दाखिल खारिज जो है वो मैंडेटरी आप मान के चलिए, ठीक है, कराना ही कराना आपको रजिस्ट्री के बाद। उसके बाद दाखिल खारिज की एक समय सीमा होती है, अगर आप नहीं करवाते तो वो प्रॉब्लम आएगी कि आप दाखिल खारिज फिर बाद में करवाएंगे तो आपका होगा नहीं, पत्रावली निरस्त की जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होगी कि दाखिल खारिज आपने नहीं कराया तो वो ज़मीन खतौनी में विक्रेता के नाम ही बनी है, हो सकता है वो बेच दिया जाए। तीसरी ज़मीन आप बंटवारा, मेड़बंदी 116, 117 की कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते आप, ठीक है। चौथी चीज़ है कि साथियों, आप आपसे लेट मानी कि लेट पेनल्टी के नाम पे ये लोग रिश्वत ले लेते हैं, तो दाखिल खारिज की वो भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्री कोई करवा ली और आपने म्यूटेशन नहीं करवाया, लिमिट क्रॉस हो गई, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए उसने क्या किया, उसने दूसरे को रजिस्ट्री कर दी और उस वाले ने दाखिल खारिज करवा लिया, ठीक है। तो साथियों, आपको बहुत परेशानियां आएंगी, आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है, और वो अगर कोई दबंग आदमी होगा तो हो सकता है वो आपको ज़मीन पर भी कब्जा कर ले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ज़मीन के म्यूटेशन जो है वो बेहद ज़रूरी होता है। कई लोग कहते हैं कि प्लॉट्स का म्यूटेशन नहीं होता है या म्यूटेशन को बहुत हल्के में लेते हैं, तो ये चीज़ आप बिल्कुल कभी ना करिए साथियों। क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो है, जो म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज है, इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। इसकी मान्यता के बिना सेक्शन 24 का कार्रवाई हुई, ठीक है, सेक्शन 32 38 की कार्रवाई हुई, सेक्शन 116 की कार्रवाई हुई, 117 की कार्रवाई हुई, 134 बेदखली की कार्रवाई हुई। तो ये कार्रवाई आप नहीं कर सकते। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है वो भी चेक करवा सकते हैं आप। कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फीस पे करके ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं।